सबसे पहले आपको बताएं कि पंजाब के निगरान वज़ीर आला मोहसिन रज़ा नकवी ने अपने ओहदे का हलफ उठा लिया है। गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान ने गवर्नर हाउस में उनसे हलफ लिया। मजीद डिटेल्स हासिल करते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ उस्मान भट्टी से। उस्मान, अपडेट कीजिएगा। जी, निगरान वज़ीर आला के तौर पर सैयद मोहसिन रज़ा ने ओहदे का हलफ उठा लिया है। हमने देखा कि ये तकरीब जो है ये तकरीबन 11:30 बजे के करीब शुरू हुई। गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान ने मोहसिन रज़ा नकवी से बतौर निगरान वज़ीर आला जो पंजाब है वो हलफ उठा लिया। इस तकरीब में IG पंजाब, चीफ सेक्रेटरी पंजाब अब्दुल्ला सुंबल, इसके अलावा जो समाजी शख्सियात थी उन्होंने भी शिरकत की। इसके अलावा साबिक गवर्नर पंजाब मोहम्मद सरबत चौधरी और चौधरी शिदात हुसैन के बेटे सालिक हुसैन भी कुछ देर बाद तकरीब में आए। और अब ये तकरीब जो है इख्तिताम पजीर हो गई है। जब तकरीब खत्म हुई तो इसके बाद भी निगरान जो वज़ीर आला पंजाब है सैयद मोहसिन रज़ा नकवी, उनकी भी दोबारा गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान से मुलाकात हुई। तो गवर्नर पंजाब से हमने पूछा कि आप ये बताएं कि जो PTI और काफ लीग है वो ये कह रहे हैं कि आप कब जो है वो तारीख देंगे सुबह पंजाब में इलेक्शन की। तो उन्होंने कहा कि जो भी आईनी और कानूनी पहलू हैं उनको देखकर मैं तारीख बता दूंगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया उस्मान, हमें तफसील आगाह करने के लिए। छोटी उम्र में मेहनत और लगन से अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाने और बहुत सी कामयाबियां समेटने वाले सैयद मोहसिन रज़ा नकवी ने एक और कामयाबी अपने नाम कर ली। उनकी ज़िंदगी के मुख्तलिफ अदवार पर एक नज़र डालते हैं हुमा मसरूर बुखारी की इस रिपोर्ट में। कम सिनी ही में माँ बाप की शफकत से महरूम हो जाने वाले सैयद मोहसिन रज़ा नकवी ने हिम्मत और हौसले को हाथ से नहीं छोड़ा। सरकारी स्कूल से तालीम का आगाज किया। सोने का चम्मच लेकर पैदा नहीं हुए, लेकिन जहदे मुसलसल मेहनत और सच्ची लगन से कामयाबियाँ समेटते चले गए। मोहसिन नकवी लाहौर में पैदा हुए। इब्तदाई तालीम क्रेसेंट मॉडल हाई स्कूल लाहौर से हासिल की। गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में ज़ेर तालीम रहे। आला तालीम के लिए अमरीका पहुँचे। पाकिस्तान लौटे तो अमरीका के मोतबर नशरियाती इदारे CNN से मुंसलिक हो गए और रीजनल हेड बना दिए गए। CNN की तारीख में सबसे कम उम्र रीजनल ब्यूरो चीफ बनने का एजाज पाया। अफगान जंग के दौरान पुरखतर रिपोर्टिंग में अपना लोहा मनवाया। 30 साल की उम्र में लोकल मीडिया सिटी न्यूज नेटवर्क की बुनियाद रखी, जिसके बाद यके बाद दीगरे 6 न्यूज चैनल और 1 अखबार उनकी सलाहियतों का मुंह बोलता सबूत हैं। सियासी हलकों में यकसा मकबूल तो हैं ही, मुल्क की सरकर्दा सियासी शख्सियात से भी उनके मजबूत ताल्लुकात हैं। चौधरी खानदान के करीबी रिश्तेदार और आसिफ अली जरदारी से गहरा ताल्लुक है। मोहसिन नकवी की अहलिया डॉक्टर और 4 बच्चे हैं। मोहसिन नकवी की एक खास बात उनकी मुनकसिरुल मिजाज शख्सियत और आदत है। कोई अहम शख्सियत हो या आम आदमी, ऑफिस में काम करने वाला एक आम मुलाजिम हो या अफसर, उनमें तफरीक नहीं। हुमा मसरूर बुखारी, जियो न्यूज़, लाहौर। परवेज इलाही का कहना है कि हारिस स्टील केस में 35 लाख रुपए की प्ली बार्गेन करने वाले शख्स से कैसे इंसाफ की तवक्को की जा सकती है। अपने बयान में परवेज इलाही ने कहा कि इनका करीब तरीन रिश्तेदार कैसे निगरान वजीर आला बन सकता है। इलेक्शन कमीशन का मुतनाज़ा फैसला हर उसूल और ज़ाब्ते के खिलाफ है। इलेक्शन कमीशन के इस फैसले के खिलाफ हम सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। तहरीक इंसाफ ने मोहसिन नकवी की बतौर निगरान वज़ीर आला पंजाब तैनाती मुस्तरद कर दी। चेयरमैन PTI इमरान खान ने कहा कि मुस्लिम लीग नून अपने अंपायर्स मुंतखब करने की तारीख रखती है, लेकिन यह हैरान कुन है कि इलेक्शन कमीशन ने किस तरह PTI के दुश्मन को निगरान वज़ीर आला पंजाब तैनात किया। निगरान वज़ीर आला का ओहदा गैर जानिबदार शख्स के लिए था। मोहसिन नकवी ने नैब के साथ रकम की रजाकाराना वापसी का मुआहदा भी किया। सुप्रीम कोर्ट ने खुद नोटिस केस में करार दिया था कि रजाकाराना वापसी की सूरत में वफाकी, सूबाई या किसी रियासती इदारे में अवामी ओहदा नहीं रखा जा सकता। इमरान खान ने इल्ज़ाम आयद किया कि इलेक्शन कमीशन ने पाकिस्तान को बनाना रिपब्लिक बनाने की कोशिश की और हमारी जमहूरियत को मजाक बना दिया। इमरान खान का कहना था कि वो इस बारे में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। तहरीक इंसाफ ने मोहसिन नकवी को निगरान वज़ीर आला पंजाब बनाने का फैसला मुस्तरद कर दिया। PTI के रहनुमा फवाद चौधरी ने कहा कि मोहसिन नकवी जैसे मुतनाज़ शख्स को वज़ीर आला मुकर्रर करने का फैसला मुस्तरद करते हैं। इस निज़ाम के खिलाफ सड़कों पर जद्दोजहद के अलावा कोई रास्ता नहीं। कारकुन तैयारी करें, इमरान खान की क़यादत में बड़ी मुहिम चलाएंगे। फवाद चौधरी ने तंज़िया कहा कि इलेक्शन कमीशन ने कभी मायूस नहीं किया। तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद उमर ने कहा है कि मोहसिन नकवी की बतौर निगरान वज़ीर आला तैनाती आइन के साथ मजाक के बराबर है। तहरीक इंसाफ इसे कानूनी तौर पर चैलेंज करेगी और अवामी सतह पर एहतजाज भी करेगी।
साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने इलेक्शन कमीशन की जानिब से मोहसिन रजा नकवी को पंजाब का निगरान वज़ीर आला मुकर्रर करने का फैसले का खैर मकदम करते हुए कहा है कि इलेक्शन कमीशन को भेजे गए 4 नामों में से मोहसिन नकवी बेहतरीन इंतखाब है। साबिक सदर ने अपने एक बयान में कहा कि मोहसिन नकवी एक सेल्फ मेड इंसान है, इनके ताल्लुकात तमाम सियासी जमातों के साथ हैं, उन्होंने ना कभी इलेक्शन लड़ा ना किसी सियासी सरगर्मी का हिस्सा बने। आसिफ अली जरदारी ने मजीद कहा कि मोहसिन नकवी पर एतराज़ात करने वाले बताएं कि अगर इरशाद अहमद हक्कानी और आरिफ निज़ामी जैसे काबिल एहतराम सहाफ़ी निगरान हुकूमतों का हिस्सा बन सकते हैं, अगर नजम सेठी निगरान वज़ीर आला बन सकते हैं, तो मोहसिन नकवी इस ओहदे के लिए मौजू क्यों नहीं है। आसिफ अली जरदारी ने तवक्को ज़ाहिर की कि मोहसिन नकवी बहुत जल्द अपने हुस्न किरदार और काबिलियत से नाक़दीन के मुंह बंद कर देंगे। और अब आपको बताएं कि खैबर पख्तूनख्वा में निगरान काबीना के लिए गौर शुरू हो गया है। रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट, साबिक जजेस और दीगर शख्सियात के नामों की फहरिस्तें तैयार कर ली गई हैं। ज़राए बताते हैं कि साबिक सूबाई हुकूमत और अपोजिशन के दिए गए नाम निगरान काबीना में शामिल होंगे। इलेक्शन कमीशन ने खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब की निगरान हुकूमतों के लिए गाइडलाइंस जारी कर दी। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि निगरान हुकूमतें इलेक्शन के इनेकाद के लिए इलेक्शन कमीशन की मुआवनत करें। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की तमाम वजारतों, डिवीजन, महकमों और इदारों में भर्तियों पर पाबंदी लगा दी गई। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान से मुलाकात हुई है, जिसमें बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। आगे बढ़े और आपको बताएं कि पार्लियामेंट में शॉर्ट सर्किट के बायस तमाम दफातर 3 रोज के लिए बंद कर दिए गए हैं। सेनेट सेक्रेटेरिएट के मुताबिक पार्लियामेंट की इमारत में शॉर्ट सर्किट हुआ था, कोई जानी या माली नुकसान इस वाक़े में नहीं हुआ। एहतियाती तौर पर पार्लियामेंट की तमाम बिल्डिंग का मुआयना किया जाएगा। स्पीकर कौमी असम्बली और चेयरमैन सेनेट ने सूरत हाल का नोटिस ले लिया है। हिदायत की है कि पार्लियामेंट की इमारत सील करके वायरिंग को महफूज बनाया जाए। सेनेट का आज तलब किया गया इजलास और तमाम कमेटियों के इजलास मुलतवी कर दिए गए। सेनेट का इजलास अब 26 जनवरी को दिन 11 बजे होगा। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईम उर रहमान मुत्तफ़िका मेयर कराची बनने के मिशन पर हैं। आज हाफिज नईम उर रहमान ने सदर मुस्लिम लीग नून सिंध शाह मोहम्मद शाह से मुलाकात की है। मुलाकात के बाद गुफ्तगू में हाफिज नईम उर रहमान ने कहा कि जमात इस्लामी मेयर लाने की पोजीशन में होने के बावजूद इत्तफाक राय चाहती है। इस मौके पर शाह मोहम्मद शाह ने कहा कि मेयर कराची के लिए जमात इस्लामी, नून लीग और पीपल्स पार्टी के इत्तफाक राय का सरप्राइज जल्द मिलेगा। जमात इस्लामी का मेयर बनेगा इंशाअल्लाह, तो वो शहर के 3.5 करोड़ लोगों का मेयर होगा। और आप देखेंगे कि जमात इस्लामी इतना ज़र्फ रखती है कि वो सबको साथ लेकर चलेगी इंशाअल्लाह। ये बात सबको पता है कि जमात इस्लामी के अलावा मेयर बन नहीं सकता किसी का, लेकिन मैं उसके बावजूद, इस पोजीशन पे होने के बावजूद ये चाहता हूँ कि तकसीम होने के बजाय इत्तफाक राय लोग पैदा कर रहे हैं। ये देखो बात सुने, कंसेंस इस तरह से होगा, 2 हाथ मिल गया और हाथ भी इस तरह से मिलेगा, तीसरा हाथ भी इस तरह से मिलेगा इंशाल्लाह। इस शहर के तामीर और तरक्की के लिए ये 2 हाथ मिले तो तीसरा हाथ भी मिलेगा और भी मिलेगी। पीपल्स पार्टी, PMLN और जमात इस्लामी मिलकर करे, ये आपको सरप्राइज जल्दी मिलेगा। भले शेड्यूल आ जाए और इलेक्शन कमीशन फाइनल लिस्ट बना रहे, इंशाअल्लाह ताला हम सब मिलकर इस शहर की तामीर और तरक्की करेंगे, अपना किरदार अदा करेंगे। और अब बात करते हैं इमरान खान पर हमले की तहकीकात की। इस तहकीकात में मुलजिम तक रसाई न मिलने पर सवाल उठाने वाले JIT अरकान को हटा दिया गया, जबकि सरबराह को बरकरार रखा गया है। CCPO गुलाम महमूद डोगर को तहकीकात के लिए नई टीम दे दी गई है। अब तहकीकाती टीम में डेरा गाजी खान के DPO मोहम्मद अकमल, SP अंजुम कमाल और DSP CIA झंग नासिर नवाज को शामिल किया गया है। CCPO लाहौर की ज़ेर क़यादत काम करने वाली JIT के पहले अरकान ने एतराज़ उठाया था कि उन्हें मुलजिम तक रसाई नहीं दी जा रही, सवालात करने का मौका नहीं दिया जा रहा, मुलजिम से सिर्फ एक ही रुकन तहकीकात कर रहा है। वफाकी वजीर मियां जावेद लतीफ़ ने कहा है कि जैसे ही पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान होगा, नवाज शरीफ पाकिस्तान वापस आ जाएंगे। मुस्लिम लीग नून इलेक्शन में एक दिन की भी ताख़ीर नहीं चाहती। प्रोग्राम नया पाकिस्तान में जावेद लतीफ़ ने मजीद कहा कि अगर एक इदारा गैर सियासी हो गया है तो बाकी 2 इदारों को भी गैर सियासी होना चाहिए। नवाज शरीफ साहब कब आ रहे हैं? इलेक्शन अनाउंस होगा, शेड्यूल अनाउंस होगा, दोनों सूबों में इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान होगा, नवाज शरीफ तो अगर वो चाहते हैं आईन और कानून के मुताबिक 90 दिन के अंदर इंतखाबात हो जाए, तो फिर शेड्यूल का क्यों वेट कर रहे हैं? वो तो होने ही 90 दिन के अंदर ना। हम चाहते हैं, भाई मेरी बात सुने, हम चाहते हैं एक दिन आगे जाए इलेक्शन। हम ये चाहते हैं कि इसकी सहूलतकारी खत्म की जाए। हम ये चाहते हैं कि दीगर 2 अदारों को जो सरपरस्ती इसको हासिल है वो भी खत्म होनी चाहिए।
बुलेटिन में कुछ दीगर खबरें शामिल कर रहे हैं और आपको बताएंगे घोटकी में किसी को सस्ती गाड़ी का झांसा देकर फंसाया तो किसी को गाय और भैंस की तस्वीरें दिखाकर बुलाया। डाकुओं ने सैलाब मुतासरा शख्स को भी नहीं छोड़ा। इमदाद देने के लिए सोशल मीडिया के जरिए एनजीओ का रूप धारा और जाल में फंसा लिया। उधर पुलिस ने आगाही मुहिम शुरू करते हुए मुसाफिर बसों में ऐलानात करने शुरू कर दिए कि लोग डाकुओं की पुरकशिश ऑफर के झांसे में ना आए। मारूफ कारोबारी शख्सियत बेराम डी आवारी इंतकाल कर गए। उनकी उम्र 81 बरस थी। वो होटल्स की चेन समेत कई बड़ी कंपनियों के मालिक थे। बेराम आवारी ने 2 मरतबा एशियन गेम्स में सेलिंग के मुकाबलों में गोल्ड मेडल भी जीते। 1978 में उन्होंने मुनीर सादिक और 1982 में अपनी अहलिया गोस्पी आवारी के साथ मेडल जीता था। पारसी बरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले बेराम आवारी की आखिरी रसूमात आज दोपहर अदा की जाएंगी। कराची इलाके क्लिफ्टन में खवातीन की पिंक बाइक राइडर्स रैली का इनेकाद किया गया। रैली में खवातीन की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस रैली का मकसद खवातीन के अज़्म हौसले को सराहना और उनमें खुद मुख्तारी पैदा करना था। तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ शव्वाल आश्रम की रिपोर्ट में। खवातीन की खुद मुख्तारी किसी भी मुल्क की समाजी तरक्की और खुशहाली के लिए लाजिम है। खवातीन पिंक बाइक राइडर्स रैली का इनेकाद किया गया, जिसका इख्तिताम दो दरिया से होते हुए सी व्यू पर ही हुआ। रैली में 300 से ज़ायद खवातीन राइडर्स ने शिरकत की। इस राइड के बारे में कहना चाहूँगी कि आप अपनी एम्पावरमेंट को दिखाएं, वुमेन एम्पावरमेंट को दिखाएं, एंजॉय करें और चेंज लाएं दुनिया में। मैं चाहती हूँ हर लड़की इस वक्त पाकिस्तान में जो मुझे देख रही है, जो भी उम्र की, अगर उसका कोई ख्वाब है, प्लीज़ उस ख्वाब को ताबीर बनाने की जो ताकत है वो आपके अंदर है। खवातीन बाइकर्स का कहना था कि खवातीन की हर शोबे में शमूलियत एक निहायत खुशाइन बात है। खवातीन हर मैदान में मर्दों के शाना बशाना काम करके अपनी सलाहियतों को मनवाने का हुनर रखती हैं। गाड़ी या मोटरसाइकिल दोनों जो भी हो चलाना आना चाहिए। हर लड़की को, लड़के को हर काम आना चाहिए। इट्स अबाउट टाइम दैट वी स्टार्ट राइडिंग मोटरसाइकिल्स। वी नीड टू ब्रिंग अ चेंज इन आवर लाइव्स एंड नीड टू मेक आवर लाइव्स ईजियर। ट्रैफिक में जिस तरह से गाड़ियाँ फंसी होती हैं वहाँ मोटर बाइकर्स जो हैं वो बहुत आसानी के साथ निकल जाते हैं, तो मेरे ख्याल से ये बहुत पॉजिटिव साइन है। तकरीब में मुख्तलिफ फनकारों ने शिरकत करते हुए खवातीन बाइकर्स की हौसला अफजाई की और इनके हौसले को खूब सराहा। कैमरामैन अशरफ सिद्दीकी के साथ शवाला असलम, जियो न्यूज़, कराची। और अब आपको बताएं कि कराची से ताल्लुक़ रखने वाले प्रोफेशनल गोल्फर और दिफाई चैंपियन वहीद बलोच ने 12वां रशीद डी हबीब कौमी रैंकिंग गोल्फ टूर्नामेंट जीत लिया। मोहम्मद शहजाद ने दूसरी और शब्बीर इकबाल ने तीसरी पोजीशन हासिल की। मेहमान खुसूसी सरबराह पाक बहरिया एडमिरल मोहम्मद अमजद खान न्याजी ने इनामात तकसीम किए। कराची गोल्फ क्लब में 4 रोज़ा रशीद डी हबीब गोल्फ टूर्नामेंट दिफाई चैंपियन वहीद बलोच के नाम रहा। इवेंट के आखिरी रोज़ वहीद बलोच ने 11 अंडर पार के साथ मुसलसल दूसरी मरतबा ये एजाज़ हासिल किया। कराची के मोहम्मद शहजाद 10 अंडर पार के साथ दूसरे और इस्लामाबाद के शब्बीर इकबाल 8 अंडर पार के साथ तीसरे नंबर पर रहे। मेहमान खुसूसी सरबराह पाक बहरिया एडमिरल अमजद खान न्याजी ने टूर्नामेंट के शानदार इनेकाद को सराहा। टूर्नामेंट की मजमूई इनामी रकम 1 करोड़ रुपए थी। फातेह गोल्फर वहीद बलोच को ट्रॉफी और 9,28,000 रुपए दिए गए, जबकि होल इन वन पर 14 साल आशस अमजद को कार इनाम में दी गई। लाहौर में जूनियर सतह पर वेट लिफ्टिंग के फ़रोग़ के लिए लड़कियों में मुख्तलिफ वेट कैटेगरीज में मुकाबलों में पंजाब भर से 60 से ज़ायद लड़कियों ने शिरकत की। लड़कियों का कहना है कि इस तासुर को ख़त्म करना है कि वेट लिफ्टिंग में लड़कियां नहीं आ रही। लाहौर में पहली पंजाब विमेन वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप का इनेकाद किया गया। इस चैंपियनशिप की खास बात यह थी कि जूनियर की सतह पर एज ग्रुप लड़कियों के मुकाबलों को अहमियत दी गई। 12 से 16 साल तक की लड़कियों ने वेट लिफ्टिंग में 25 केजी तक वजन उठाने की कोशिश की। ये इवेंट इंशाल्लाह गोल्ड जीतूंगी और नेशनल के लिए अपने आप को रेडी कर रही हूँ। मैंने जूनियर कैटेगरी में पार्टिसिपेट किया और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। लोग समझते हैं कि गर्ल्स बहुत कमज़ोर होती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। अगर आप उनको मौका दें तो वो कुछ ना कुछ कर सकती हैं। मैंने पहले भी गोल्ड मेडल जीता है और मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं दूसरी गर्ल्स को भी यही कहना चाहूँगी कि वो आएँ और इसमें पार्टिसिपेट करके खुद को मजबूत बनाएं। मुंतज़मीन का कहना है कि इन मुकाबलों का मकसद सिर्फ ये है कि टैलेंट तलाश किया जाए और फिर उन्हें भरपूर ट्रेनिंग के मौके दिए जाएँ। सबसे ज़रूरी होता है कि एप्रिसिएशन और पॉजिटिविटी,
क्योंकि अगर आप नेगेटिव कमेंट करेंगे और इस तरह की बातें करेंगे तो फिर आपका मॉरल डाउन हो जाता है। जूनियर बच्चियां जो है वो प्ले कर रही हैं। हमारा टारगेट है कि आने वाली नेशनल गेम में ये पाकिस्तान गेम की तरफ से खेलें और ये पाकिस्तान टीम का हिस्सा बने। जूनियर कैटेगरी भी है, इसमें मास्टर और सीनियर्स भी हैं। इस तरह हम लड़कियों को इनकरेज कर रहे हैं और मजीद इंशाल्लाह आइंदा भी आएंगे। चैंपियनशिप की परफॉर्मर्स को पंजाब वेट लिफ्टिंग टीम के कैंप में बुलाया जाएगा और कैंप में नेशनल गेम्स की तैयारी की जाएगी। कैमरामैन वलीद शाहिद के साथ सुहेल इमरान, जी न्यूज़, लाहौर।